अगर कांग्रेस की हैसियत है, राहुल गांधी को गुदा है, राजनीतिक गुदा है, कहते हैं ना कि डरो मत, राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, तो हम भी कह रहे हैं भैया डरो मत, है हिम्मत तो बिहार में अकेले चुनाव लड़के दिखा दो। दोस्तों, पूर्व चुनाव रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर और उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा दावा किया जिसकी चर्चा खूब हो रही है। साथ ही राहुल गांधी को चैलेंज भी कर दिया। बिहार में कांग्रेस ने खुद को आरजेडी का पिछलग्गू बना लिया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि राहुल गांधी को चुनौती देते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव द्वारा अपने पैरों के पास जो अंबेडकर की प्रतिमा, जो फोटो है, उसको रखने को लेकर राहुल गांधी की आलोचना करके दिखाएं। प्रशांत किशोर की नई पार्टी है जनसुराज और आगामी विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती है। मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान प्रशांत किशोर का ये कहना हुआ कि कांग्रेस की संभावनाओं के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बिहार में खुद को आरजेडी के पिछलग्गू के रूप में सीमित कर लिया है। पहले राज्य कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के आभारी था और अब तेजस्वी यादव, जो लालू के छोटे बेटे हैं, उनके संभावित उत्तराधिकारी की बारी है। मैं राहुल गांधी से ये कहता हूं कि मुझे गलत साबित करने के लिए एक छोटा सा काम करें और वे अपने पैरों के पास अंबेडकर की जो तस्वीर रखी है उसके लिए लालू यादव की आलोचना करते हुए केवल एक बयान जारी करके वो दिखाएं। लालू से जुड़ा हुआ अंबेडकर का फोटो विवाद क्या है, ये समझना पहले जरूरी है, क्योंकि 11 जून 2025 को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपना 78वां जन्मदिन मनाया। 14 जून को एक वीडियो सामने आया जिसमें लालू प्रसाद यादव कुर्सी पर बैठे हैं। वे अपने पैरों को सामने दूसरी कुर्सी पर रखे हुए हैं और इस बीच एक समर्थक अंबेडकर की तस्वीर हाथ में लेकर आता है। लालू प्रसाद यादव के साथ फोटो खिंचवाने लगता है। जिस तरीके से फोटो खिंचवाया गया उससे ऐसा लग रहा है कि अंबेडकर की तस्वीर लालू प्रसाद यादव के पैरों के पास है और इसी को लेकर अब सियासी विवाद मच गया है। इस पूरे मामले पर प्रशांत किशोर ताबड़तोड़ राहुल गांधी पर सियासी गोले दाग रहे हैं। अगर उन्हें दागना भी था तो दागना था लालू यादव पे, लेकिन राहुल पर सियासी गोले दागने की बात हो रही है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी पर, उन्होंने अटैक किया और कहा कि कांग्रेस शासित तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर भी कभी हमला नहीं किया गया। उन्होंने बिहार के लोगों का मजाक उड़ाया था और कहा था कि छोटे मोटे काम यानी कि मजदूरी करना उनके डीएनए में है, मतलब बिहार के वासियों के डीएनए में। अब जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, हाल ही में मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक नाबालिग दलित लड़की के मौत पर भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग की। पीड़िता की क्रूरता, यौन उत्पीड़न किए जाने को लेकर भी कुछ दिन बाद उनकी जो मृत्यु हो गई और उस पर प्रशांत किशोर ने जबरदस्त सरकार को घेरा। प्रशांत किशोर ने एक वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं अशोक चौधरी के बारे में उन्होंने कहा, उन पर आरोप लगाया कि मुकदमा दायर अगर करवाया हुआ है जिसमें वो कहा कि उनकी अशोक चौधरी की जो बेटी है शांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर से सांसद है, उनको पैसे के लेन देन के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से टिकट मिला। अब जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं उनका आरोप लगाते हुए कहा कि अशोक चौधरी और उनकी बेटी को बिहार के लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने दलितों के लिए क्या किया। उन्होंने हमेशा अपनी दलित पहचान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। और प्रशांत किशोर का ये जो तीनों पार्टियों को लेकर बयान है, हालांकि अशोक चौधरी की तरफ से केस भी किया गया है कि उनकी बेटी को लेकर जो ऐसा कहा शांभवी चौधरी को लेकर, तो उसका जवाब अभी कोर्ट में भी। लेकिन बावजूद इसके बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जो नई रणनीति है उसमें मुख्य दल जैसे नेशनल लेवल की पार्टी कांग्रेस को भी टारगेट ले, राहुल गांधी को। अगर छोटे मोटे जड़ हिलाने से बढ़िया है कि बड़े जड़ को हिला दिया जाए, तो सीधे तौर पर राहुल गांधी को टारगेट पर लेकर प्रशांत किशोर का बयान चुनावी माहौल को बदलने की कोशिश की तरफ जरूर है। लेकिन इसका असर कितना पड़ता है ये आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। जब विधानसभा चुनाव होंगे और जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं उसमें उन्हें कितना फायदा होता है, कितना वो जीत पाते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल अगर आपको ये जानकारी सही पहुंची हो और समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।